अच्छा रबानिया, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप गपशप वासिर चौधरी साहब के शो की को होस्ट हैं। आपको भी ये गिला है अक्सर को होस्ट की तरह कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता? नहीं, मुझे ऐसा कोई गिला नहीं है। या ज्यादा मौका मिलता है? हमारी जो को होस्ट है उसको तो ये शिकवा रहता है कि आप मुझसे ज्यादा बुलवाते हैं, मैं नहीं बोलना चाहती इतना। नहीं, मुझे ऐसा कोई गिला नहीं है। मैं खुद भी काफी बातूनी हूँ, काफी बातें करती हूँ। वहाँ पे भी मौका मिलता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। जो आप करना चाहती हैं, जो आप कहना चाहती हैं, अपने शो में कह लेती हैं, कह पाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये तो ऐसे आपका तुक्का लग गया ना, इधर आ गई आप या बाय चांस आप टीवी की तरफ निकल आई। बुनियादी तौर पे तो इतनी माशाल्लाह आप जबरदस्त मुसव्विरा हैं और आपकी खानदानी पहचान है, आर्ट जो है वो आपके खानदान में रचा बसा हुआ है, बल्कि आपकी रगों में है। तो ये बताएं कि वो उस तरफ से इस तरफ अचानक कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन हो? नहीं, आई थिंक कि जो इंसान कर रहा होता है उसी से बाकी अपॉर्चुनिटीज भी निकलती हैं। मैं यहाँ टीवी में आने से पहले, टीवी का तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उससे पहले मैंने बहुत पब्लिक स्पीकिंग की, मैंने बहुत सेमिनार्स दिए, बहुत वर्कशॉप्स की और बैकग्राउंड की जो आपने बात की उसमें पेंटिंग, फोटोग्राफी ये सब तो था ही, लेकिन मैं जब क्यूरेशन की साइड पे चली गई थी। सो वो आई थिंक वो स्किल्स और वो सारा टैलेंट जो था वो होस्टिंग में भी कहीं ना कहीं अब यूज हो रहा है। सो आई थिंक वो ओवरलैप कर रहा है। बाकी फोटोग्राफी और पेपर कोलाजेस और जो मैं अपना करती हूँ वो करती हूँ। फोटोग्राफी में आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है? किस किस्म की फोटोग्राफी? स्ट्रीट डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कहते हैं। शादियों में नहीं करती? नहीं, जब शुरू किया था तब जरूर किया था, लेकिन मैं ऑनेस्टली कहूंगी कि शादी की फोटोग्राफी करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उनको अपने पूरे कपड़े चाहिए होते हैं, मेकअप चाहिए होता है, बच्चे भाग रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। अच्छा, मैं जिस शादी में भी जाता हूँ ना, मेरी जरूर वहां पे जो चीफ फोटोग्राफर होती है, आमतौर पे होती है, अब लड़कियां ये काम करती हैं, मेरी उससे जरूर लड़ाई होती है। तो जिस तरह डिक्टेटर बनी होती है ना, नीचे करें, इधर हो, उधर चले, राइट हो, ऐसा ही है। चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर लगी हुई है यार। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बस ये है कि आई थिंक उस टाइम फोटोग्राफी शादी किसी की, खर्चा दुल्हन के बाप का, मेहमान हम बिल्कुल ऐसा करते हैं। असल में उसकी ये भी वजह होती है कि कभी कभी बाद में ना फोटोग्राफर्स को डांट भी बहुत पड़ती है कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। मेरा ख्याल है इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे यहाँ अब शादियां जो हैं वो जोड़े बनाने के लिए नहीं, तस्वीरें खिंचवाने के लिए की जाती है। ऐसा है, मकसद ही तस्वीर खिंचवाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूल्हा दुल्हन की सारी तवज्जो जो है फोटोग्राफी पे होती है। ये है। और आई थिंक और वो तस्वीरें जो शादी के 2-4 दिन बाद तक जो है ना बहुत अच्छी लग रही होती हैं। देखो देखो, ये देखो आप कितनी प्यारी लग रही हैं। नहीं, आप भी अच्छे लग रहे हैं, आप भी कम अच्छे नहीं लग रहे। वही तस्वीरें 4 साल बाद, विकी साहब बताएं जरा। तो तस्वीर तो पहले दिन ही ठीक नहीं आती। जो बंदा तैयार होकर निकलने लगता ना, सारे जो अपनी सेल्फियां बनाते हैं, उन्हें 40 जो एक ठीक आती है अपनी 40 तस्वीरें, उसके बाद एक ही ठीक होती है, फिर उसकी डीपी बन जाती है। सही है। फिर वो डीपी चलती है तकरीबन 40 साल तक। फिर मैं कभी ऐसा नहीं, आप पिछले जमाने में चल रहे हैं 40 साल। अब तो लोग फौरन तस्वीर बनाते हैं, फौरन चेंज करते हैं। अब तो वो फोकस बिल्कुल बदल गया है। आपके शो में माशाल्लाह इफ्तिखार ठाकर साहब और कैसर पिया साहब भी होते हैं। इन दोनों की कभी कोई मुसव्वरी की, इनकी तस्वीर बनाई? अभी तक तो ऐसा वक्त नहीं आया मेरे पे। नहीं, ठाकर की अगर बनाती है आपको तो कम से कम नाक के ऊपर आपके 3 महीने लग जाने। नहीं, बल्कि आसान है ना, नाक की मतलब 3 महीने तो लगेंगे। मतलब ब्रश पकड़ के लंबा खींचते ही जाना है बस, उसमें कौन से कोई उसमें जाना आना एक रिक्शा करा लेंगे, रिक्शा करा के ले जाए ब्रश। फिर वैसे जितना आपने लंबा कहा है उतना लंबा मेरा हाथ भी है, तो इतनी देर नहीं लगेगी। फिर आपको उसके नाक का नहीं पता। वो तो रिक्शे में बैठ के कहता नाक की सीट पे जाना है, कहता जाना जब वहां पर तुम्हारा नाक लग रहा है। कैसर के बाल बनाने में कभी आपको टाइम लगा? हाँ, नहीं, ये मेरे से अभी तक रिक्वेस्ट नहीं हुई और मैं शुक्र कर रही हूँ अभी तक नहीं हुई। अच्छा, कैसर पिया तो आपके शो में हर किसी को प्रपोज करना शुरू कर देता है, आपको भी किया कभी? जब मैं पहली दफा आई थी तब किया था। पर ऑन कैमरा? हाँ, मेरे ख्याल से। बेटा कैसर आज तेरी खैर नहीं पुत्र। जब मैं जाता हूँ ना शो के कभी इंटरव्यू देने के लिए, तो सर पे जुबा पड़ने वाली टोपी रख लेता है। सच्ची मुच्ची क्या बोलता ही नहीं। फिर मेरे शो में से बैठा कैसे बैठा होता है जी, आपके होते हुए। जाहिर आप सुसर है, उसकी वो दामाद है आपका, तो वहाँ पे तो बनता है कि हाजी साहब तड़ी लाए के पुत्र में आ रहे हैं। मेरे ख्याल से मेरी हाइट ने बचा लिया मुझे। अच्छा, आपकी वालदा थी हुनर कदा की प्रिंसिपल, फिर आपने बनाया तस्वीर घर, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
एक्सपीरियंस तो बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही थ्रिलिंग, क्योंकि हर वक्त आर्टिस्ट से मिलना और नए नए आइडियाज़ के बारे में बात करना और हर तरह के आर्टिस्ट से मिलना। तस्वीर घर का कॉन्सेप्ट क्या है कि सिर्फ जमा होते हैं वहाँ पे, क्या तस्वीर घर जैसे का एक पेंडू आदमी को बताएं कि कैसे होता है? नहीं, तस्वीर घर का पॉइंट ही ये था, घर इसीलिए रखा था तस्वीर के साथ ये नाम, कि ऐसी एक जगह हो जहाँ पे एवरीबडी इज़ वेलकम्ड। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब हम आर्ट गैलरीज़ में जाते हैं तो वो बड़ी इंटिमिडेटिंग स्पेसेस होती हैं, लोग थोड़ा जज भी करते हैं कि ये फ़लाने स्कूल से नहीं है, फ़लानी यूनिवर्सिटी से नहीं है, शायद अगेन जिस तरह आपने पेंडू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो भी यूज़ होता है। तो एक ऐसी स्पेस हो जो कि काफ़ी कंफर्टेबल करे एक आर्टिस्ट को। नहीं, अच्छा बंदा कह देता कि नहीं आपने तो ऐसे कर्टसी में कह दिया कि पेंडू हूँ, आप पेंडू नहीं है, आपने उसको बकायदा बना दिया कि मैंने आप आपको नहीं हैं। कहा। कि आप पेंडू, आपने अपने आप को पेंडू कहा, माशाल्लाह माशाल्लाह भी हैं। मैंने आपको नहीं कहा, बट जनरली पेंडू जो लफ्ज़ है हम उसको बुरा समझते हैं, उसको नहीं बुरा नहीं, हाँ अल्लाह ने देखे रंग भी तो देखे ना फिर कैसे लगाए, मतलब एक बंदा ओकाड़े से चला है और क्या क्या अच्छा अल्लाह बस ताला करो यार, पता नहीं चलता तारीफ कर रहे हैं मजाक कर रहे हैं। ने- मैं तो उनकी बात को बढ़ावा दे रहा हूँ। अच्छा रवानी, ये है, क्या आप फोटोग्राफी में भी हैं, पेंटिंग में भी हैं? एज फार एज पेंटिंग इज कंसर्न, मैं आप नहीं ये समझती कि पेंटिंग हमारे यहाँ सिर्फ एक स्टेटस सिंबल बन के रह गया? एक ख़ास क्लास है हमारी, एलीट क्लास, हम खुल के बात कर लेते हैं, जिनके पास पैसे अच्छे खासे हैं, शौहर नैब में पकड़ा हुआ है, अब 3 साल था तो, लेकिन बेगम साहब है, उसके पास पैसे भी हैं, वक्त भी है, वो आर्ट गैलरीज में जाती है, बस ये पैक कर दे, ठीक है, बहुत अच्छी, ये 3 लाख, ओके डन। ऐसे नहीं होता? एक तो ये है कि पूरी दुनिया में ऐसा है। और जी बिल्कुल ऐसा ही, आपने देखा ही होगा सदबीज और बड़े बड़े जो ऑक्शन हाउसेज होते हैं उसमें बिलियन मिलियन डॉलर्स की बिक्री होती है। और वो ब्लैक मनी को वाइट करना होता है। और जो नैब भी जो पूरी दुनिया में है। और जो आर्टिस्ट है वो बेशक बेचारा भूखा मर गया हो सदियों पहले, उसकी बिक्री होती है, पेंटिंग्स बिक्री होती हैं, तो ग्लोबली ये तो ऐसा है। मगर आई थिंक कि यही कोशिश तस्वीर घर और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जो कल्चरल स्पेसेस चला रहे हैं या छोटी स्पेसेस चला रहे हैं, वो अपनी तरफ से यही कोशिश कर रहे हैं कि इस हायरार्की को थोड़ा सा तोड़ा जाए। अच्छा आर्टिस्ट जो होता है ना, इसके अपने जो होते हैं ना बड़े बोल इसके आगे आते हैं, तो ये काम पैसे के लिए होता ही नहीं है। आर्ट जो होता है ये तो बंदे की अपनी सेटिस्फेक्शन होती है। मैंने तो बस छोड़ के ये काम ना कि इसमें पैसे नहीं है, साइकिलों का काम शुरू कर दिया मैंने। आराम से पेंचर लगा लेता हूँ, अल्लाह ताला 2 वक्त की रोटी दे देता है। एक पंक्चर होता है, मैं 5 बताता हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है। 5 मुंडे रखे ने जेडे सड़क ते किल्ला सुट देंगे। अच्छा रबानिया, आज हमें ये बताएं कि ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होती क्या है? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਵੇਖੇ ਪੁੱਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ खिंची होंदे ते लोग सामने खलो के कहते हैं वाओ, यहाँ से लाइफ शुरू होती है। यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे पेंट भी खत्म और लाइफ भी खत्म। ये बंदा झंग से है ना बस की छत पे बैठकर बाल बुलिंग कर गुड्डे नहीं आ गया, इसको कहते हैं। अच्छा वो सुहाना मजाक उड़ा रहा है जैसे खुद सादकैन का पोता होता है, सारी बात समझता है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग क्या होती है। मैं तो फैसलाबाद होया मैं इसलिए झंग पाया सी विच कि ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉਗਾੜੇ ਗਏ। अच्छा जी, दसो एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग एक थोड़ा सा कंफ्यूज तो रहते हैं लोग कि ये क्या आज ये है। कंफ्यूजन क्लियर करके ये कंफ्यूजन नहीं क्लियर हो सकती, क्योंकि इसके लिए मुझे लगता है कि जैसे हम अरबी बोलते हैं या पंजाबी बोलते हैं या फ्रेंच बोलते हैं, ये भी एक लैंग्वेज है, इसको सीखने में वक्त लगता है, इसको समझने में वक्त लगता है। और हमें लगता है कि ये करना बहुत आसान है कि पेंट फेंक दिया, और कुछ लोग ऐसा करते भी हैं अपनी आसानी के लिए, कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट पेंटर्स हैं, लेकिन वो कुछ ही लोग हैं जो बेवकूफ़ बन सकते हैं, कुछ नहीं बन सकते, क्योंकि ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। सो आई थिंक कि जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा सर को पेन दे, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक काम को आर्ट ये समझते थे। देखें, अच्छा एक मिनट, यही मैं तस्वर क्लियर करना चाह रहा था। ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाई जी। है। ये देखें, ये मेरे हाजरीन भी देख लें। अब आपके नजदीक ये क्या ये है? क्या है? ये क्या मैंने बताया है? मेरे लिए ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग नहीं है। क्यों नहीं है, बताएं इसकी तारीफ क्या है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने इसको जबरदस्ती काले बनाया है। मार्कर से बनाया बस। जबरदस्ती अगर मैं इसको बनाया है। लाल पीला कर देता तो फिर ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं, पेंटिंग। नहीं, आपने अच्छा जी, जबरदस्ती मुझे ये बनाया है। बताएं, थले अपना मैं नाम- कहता हूं, थले अपना मेरा नाम दावा लिखो। ये है, मेरा दावा ये है कि इसमें मैंने जिंदगी की तलखियों को और शरीनियों को समो दिया है। ये जो सीधी लाइनें हैं, ये जो सीधी लाइनें हैं, ये जिंदगी की खुशियां हैं। ठीक है। अच्छा रबानिया ये देखिए, इसमें जो 4 लाइनें ना, इसमें मुसव्वर करना चाह रहा है 4 शादियां।
और ये सीधी सीधी जो लाइन है, मतलब उसके दिल की भड़ास है बाहर आ रही है। हाय मतलब मुसव्वर कह रहा है कि मैं नहीं बाज आऊंगा। और ये जो इस तरह से ना टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, ये पहली बीवी की तरफ से ना वो आ रही हैं जूतियां करके सवाल है। मैंने इसीलिए कहा था कि कुछ लोग बेवकूफ बन सकते हैं और कुछ नहीं बन सकते। इसके नीचे अपना नाम भी लिखे, क्या? सादकैन का शागिर्द वाकफैन। अच्छा रबानिया, एक सियासी सवाल कर लूं आपसे। ओए होए। शादी करने का कब तक इरादा है? आपके बहुत सारे फैंस होंगे। ये भी सियासत ही है ऑलमोस्ट। नहीं तो फैंस होंगे तो फैंस के साथ शादी कर लेता बंदा। नहीं सिर्फ फैंस जानना चाहते होते हैं हाँ, ना। जानना चाहते हैं, ये मैं कहो ना। कह रही हूँ फैंस जानना चाहते फैन ही हैं। सारे यहीं करके होए कि पता नहीं केदार नंबर आंदा। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है कि शादी का कब तक इरादा है? कोई करीब तो नहीं नजर आ रहा, नियर फ्यूचर में तो नजर नहीं आ रहा। हाँ, हाँ, सही। बस अभी Select कोई कर लिया है कि अभी वो भी बाकी है नहीं सिलेक्शन? तो घर वाले नहीं कहते कि बेटा फिर जरा रेडी हो जाओ। रबानिया कहती मैंने 2 फुट और लंबा होने दो। नहीं, घर वाले नहीं कहते कि बेटा को आप एक पक्की फोटो बनाओ। नहीं, अभी तक तो ऐसा शुक्र है कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन देखें जब कोई मिलेगा तो फिर कुछ इरादा करेंगे। अच्छा अभी मिला ही नहीं है। ठीक है। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। रबानी, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे और आपने एक सिलेक्ट करनी है। बतौर होस्ट आपके लिए सबसे चैलेंजिंग क्या है? ऑप्शन नंबर 1, ऑडियंस में से किसी का आपको कॉन्टिन्यूसली घूरना। ऑप्शन नंबर 2, अपने होस्ट की साइकी के मुताबिक परफॉर्म करना। ऑप्शन नंबर 3, शो की तैयारी। एंड ऑप्शन नंबर 4, अपना इमेज बरकरार रखना। एक और ऑप्शन है जो मैं जवाब देना चाहूंगी, मेकअप करवाना। वो सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे। कैसे? आपका मेकअप सीढ़ी पे चढ़ के करता। हाँ, बस एक मुश्किल काम लगता है मुझे। आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ मेकअप, हाँ। तो वो रोज करना और बार बार टचअप करना वो मुझे इतना पसंद नहीं है। अच्छा, तो एक आपका रबानिया कद 7.5 फुट है, नीचे से आपने शूज पहने हुए हैं, 1.5 फुट ऊंची इसकी हील है। अब शौक है तो क्या करें। क्या कर कैसर सकते वर्ग हैं। यहाँ से रखे जी अब आप हमारी ऑप्शन सेलेक्ट करें। आपकी हमने सुन ली कि आपको मेकअप नहीं पसंद, इसमें से बताएं। शो की तैयारी कर हाँ, लें। makeup कभी उसी कभी में एक आता है। हाँ चलें। एक्साइटमेंट और नर्वसनेस ओवरलैप अच्छा। करती है कभी कभी शो से हाँ। पहले, तो हाँ दैट्स आई थिंक सही। प्रीटी नॉर्मल।